Hello everyone, today we are going to discuss Unit 3 of Financial Literacy. The name of this unit is Investment Planning and Management. What is investment? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाना जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो. इट्स मीन्स यूजिंग योर मनी टुडे सो दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल ओवर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आज गोल्ड खरीदते हो और कुछ साल बाद उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आप कमाते हो वो होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हो. अगर कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिट कमाती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है और आपको बेनिफिट मिलता है. देयर इज वन मोर एग्जाम्पल विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट. जब आप अपने पैसों को कुछ टाइम के लिए बैंक में सेव करते हो तो आप एक फिक्स पीरियड के लिए पैसे जमा कर रहे होते हो, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही होता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है. Now, there are two types of investment. First is financial investment. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को फाइनेंशियल एसेट्स में लगाना, जैसे स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं. इनमें जब आप अपने पैसों को लगाते हो तो इसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इसमें आपको कोई फिजिकल चीज नहीं मिलती, लेकिन आपको एक पेपर या डिजिटल प्रूफ मिलता है जो बताता है कि आपके पास कुछ वैल्यूएबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है. आपको कोई चीज फिजिकली नहीं मिलती, लेकिन कंपनी आपके पैसे से ग्रो करती है और बदले में आपको डिविडेंड मिलता है, नहीं तो शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता है. देन आता है रियल इन्वेस्टमेंट. रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी फिजिकल या टेंजिबल चीजों में लगाना जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करे. इसमें आता है जैसे लैंड खरीदना हुआ, फैक्ट्री बनाना, मशीन्स लेना या बिजनेस स्टार्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी नई मशीन्स खरीदती है ताकि प्रोडक्ट्स बना सके तो ये रियल इन्वेस्टमेंट हुई. मशीन्स प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों में मदद करती है. एक और एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉप बनाते हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो ये भी एक रियल इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि आप कुछ फिजिकल और यूजफुल क्रिएट कर रहे हो. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू पैसे को पेपर एसेट में लगाना, जैसे शेयर्स, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स. रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे को फिजिकल एसेट्स में लगाना, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट इज कैपिटल ग्रोथ. लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा टाइम के साथ ग्रो हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ₹10,000 के शेयर्स आज खरीदते हो और 5 साल बाद वो ₹20,000 के हो जाते हैं, ये होता है कैपिटल ग्रोथ, यानी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई है. इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है ताकि फ्यूचर में बेनिफिट ले सको और प्रॉफिट कमा सको. सेकंड, रेगुलर इनकम. कुछ इन्वेस्टमेंट आपको रेगुलर इनकम देते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हर साल इंटरेस्ट देता है और कंपनी के शेयर्स हर 6 महीने में डिविडेंड देते हैं. इससे आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर भी आप प्रॉफिट कमाते हो. थर्ड इज सेफ्टी ऑफ कैपिटल. बहुत लोग सेफ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडीज, जहां उनका पैसा सिक्योर रहे. एम होता है पैसा बनाना, लेकिन साथ ही ओरिजिनल अमाउंट को लॉस से बचाना भी. जैसे आप अगर स्टॉक और बॉन्ड में करोगे तो उधर चांसेस है कुछ % लॉस के, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करोगे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करोगे तो उधर श्योरिटी है कि आपको आपका पैसे तो मिलेगा ही और उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और प्रॉफिट भी मिल जाएगा, बट जो आपकी खुद की रियल मनी होती है वो सेफ रहेगी. फोर्थ है टैक्स बेनिफिट्स. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, आपके ऊपर से टैक्स लायबिलिटी कम होती है. कुछ इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स बचाने में हेल्प करते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड या म्यूचुअल फंड्स, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 18C के अंडर डिडक्शन मिलती है. सो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो. नेक्स्ट इज बीट इन्फ्लेशन. इन्वेस्टमेंट बीट इन्फ्लेशन. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अपने पैसे हैं और कंट्री में इन्फ्लेशन है, बट आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, घर में रखा हुआ है या सिंपल सेविंग अकाउंट में दिया हुआ है, तो उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा और टाइम के साथ आपकी मनी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है कंट्री में तो पैसा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सेम तरीके का फ़ायदा नहीं होगा. बट वहीं आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो इन्फ्लेशन आपके बेनिफिट में आ जाएगा. अगर आप उसको हाथ में रखोगे अपने उन पैसों को तो इन्फ्लेशन आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, बट अगर आप उनको इन्वेस्ट कर दोगे सो जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे डबल रेट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका पैसा किसी ऐसी जगह पड़ा है जहाँ से सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो इन रियल आपका पैसा हर साल 3% की वैल्यू लूज कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 6% है और आपको सिर्फ 3% बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाते हो जहां आपको 8% रिटर्न मिलता है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, क्योंकि आपका पैसा उस रेट से बढ़ रहा है जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है। सिक्स्थ इज फ्यूचर नीड्स एंड गोल्स। इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, जैसे घर लेना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। लोग अर्ली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं ताकि बाद में कंफर्टेबली ये नीड्स फुलफिल कर सके। सेवेंथ, वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बिल्ड होती है। जो लोग रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, वो टाइम के साथ अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टर खुद अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है, उसको ट्रैक कर सकता है, उसकी प्रोग्रेस को देख सकता है, और ये बिना किसी मिडल मैन के हेल्प के थ्रू होता है। जैसे आपके पैसे पे आपका फुल कंट्रोल होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे इन्वेस्टर खुद इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट ऐप के थ्रू किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने नेम से कोई प्रॉपर्टी या शॉप खरीदते हो, तो वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यानी आप खुद इन्वेस्ट करते हो और सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। सेकेंड इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर अपने पैसे किसी फंड या ऑर्गेनाइजेशन को देता है जो उसके बिहाफ पर इन्वेस्ट करती है, या एक प्रोफेशनल मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ लगाना है। जैसे म्यूचुअल फंड्स इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे पुलिंग मनी होता है, मतलब सारे इन्वेस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर एक जगह पैसे दे देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे दे देते हैं। वो डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ उन इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक्स खरीदता है या बेचता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स या पेंशन फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। यानी आप किसी कंपनी या फंड को अपना पैसा देते हो और वो आपके लिए इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। सो इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप किसी कंपनी का पार्ट ओनर बन जाते हो। आपके पास ओनरशिप आ, चाहे वो 2% इन्वेस्टमेंट करने से हो या 50% इन्वेस्टमेंट करने से हो, स्टिल आप उस कंपनी के ओनर के अलावा वो आपके शेयर्स के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ये इन्वेस्टमेंट यूजुअली स्टॉक्स और शेयर्स के थ्रू होती है। आपका रिटर्न कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है, तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और आपको डिविडेंड्स, प्रॉफिट का हिस्सा मिल सकता है। इक्विटी हाई रिटर्न देती है, लेकिन हाई रिस्क भी होता है इसमें, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10,000 शेयर खरीदे, जो आपको ₹2500 के रेट पर मिले। अगर प्राइस बढ़कर ₹3000 हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर प्राइस ₹2000 गिर जाता है, तो आपको लॉस होगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज अनसर्टेन, बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहीं से मिलता है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। तो डिपेंड करता है, जो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है या तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर लेता है, नहीं तो वो इंटरेस्ट बेस्ड चीजों को चूज करता है इन्वेस्ट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर रिस्क टेकर है या नहीं है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो डेब्ट का मतलब होता है किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार देना। आप ओनर नहीं बनते, बल्कि उन लोगों से इंटरेस्ट के साथ प्रीपेमेंट का प्रॉमिस मिलता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इनका रिटर्न फिक्स्ड और सेफ होता है कि आपको इतना हिस्सा मिलेगा ही, लेकिन यूजुअली इक्विटी से कम होता है। इक्विटी क्योंकि ओनर्स होते हैं और वो लोग रिस्क भी ले रहे होते हैं, तो उनका हिस्सा ज्यादा ही होता है। बट जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस केस में आपका हिस्सा फिक्स्ड होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है कि आपको कितना मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, और सेफ होता है, मतलब कि श्योरिटी होती है कि आपको रिटर्न मिलेगा। सो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टेबल इनकम और लो रिस्क प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ₹10,000 का 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो, जिसमें 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो हर साल आपको ₹700 मिलेगा इंटरेस्ट की तरह, और 5 साल बाद आपको पूरा ₹10,000 वापस भी मिल जाएगा। सो सिंपल डिफरेंस बोले तो इक्विटी मतलब ओनरशिप प्लस हाई रिटर्न प्लस हाई रिस्क। डेब्ट मतलब लेंडिंग, उधार देना गवर्नमेंट या कंपनी को,
फिक्स रिटर्न मिलता है और लो रिस्क होता है।